कुछ डाउट है? बनाई हो प्रोजेक्ट? लास्ट लेक्चर में अपन क्या किए थे? हाँ, ऑफिस का। अच्छा, बन गया। हाँ। अच्छा ठीक है, उसको मेल कर देना मेरे को, मैं देख लूंगा। आज मैं न्यू टॉपिक थोड़ा बता हाँ। देता हूँ। हम्म, हम्म। अभी देखो, डोर की जो कस्टमाइज डिजाइन होते हैं ना, डोर डिजाइन होता है, जैसे ये सब डिजाइन होता है अपने को, ऐसे वाले सभी, ये सब डोर को कैसे बनाएंगे, समझिए। और हम्म। अब ये सब तो देखो, जैसे ये सब डोर है, दिख रहा है, ये सब कलेक्शन है यहाँ पे। तो ये हाँ। सब बड़ा आसानी से स्केचअप में बना सकते हैं। देखो मैं ये, अरे ठीक है, जैसे ये डोर है, ये वाला। तो ये देखो इसमें ना, हम्म। ये फ्रेम है यहाँ से, ऐसा। और फ्रेम के बाद अपना ये रहता है। तो पहले फ्रेम समझ लो क्या है। फ्रेम, डोर फ्रेम, क्योंकि ना इसकी डिटेल जो है ना समझना बहुत जरूरी है। डोर फ्रेम, देखो ये सब डोर का जो फ्रेम होता है ना, जिसको चौखट भी बोलते हैं हम इसको यहाँ पे। देखो दिख रहा है, ये इस तरीके की चौखट रहती है डोर में। तो इनके कुछ इस तरीके के डिटेल रहते हैं, ऐसा दिख रहा है, ऐसा। ये देखो, तो पहले इसकी डिटेल समझो, क्योंकि ये ना ऑटो कैड में भी अगर इसका डिटेल देखो, ये डोर इसमें समझेगा। ये ऐसा, ये ओपन होएगा, ये खुलता है ऐसे। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे, मैं एक 3 फीट का, मैं पहले यहाँ पे एक वॉल बनाता हूँ, 10 फीट। 10 फीट का मैं एक वॉल बनाया, और इसको मैं 6 इंच थिकनेस दिया। और इसको 9 फीट हाइट दिया, ये वॉल है इधर। यहाँ से सेंटर में एक अपने पास 7 फीट का, मैं यहाँ पे 7 फीट, और यहाँ से कुछ 3 फीट पे, ये हमने कट किया इधर से। ठीक है, ये मेरा एक वॉल है। अब इस वॉल में हमको एक पहले तो चौखट लगेगी। तो जो डोर बनते हैं, पहले ये समझो उसके पीछे की लॉजिक क्या है कि डोर खुलता कैसे है। मैं मान लो 2 इंच का यहाँ पे एक चौखट बनाया है यहाँ से, और ये ऐसा, ये ऐसे हमने इसको इरेज किया ऐसे, ठीक है। और ये है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये ऐसे मैंने इसको यहाँ पे ग्रुप दे दिया ऐसे, तो ग्रुप किया। अब ये चौखट है। अब इसमें जो डोर बनेगी यहाँ पे ऐसे, और इसको मैं यहाँ से पुश पुल किया, 2 इंच का एक प्लाई लगाया ऐसे, ठीक है। अभी मैं ये वॉल हाइड करता हूँ, ठीक है। और इसको थिकनेस दिया ऐसे, थोड़ा इसका कलर अलग से देता हूँ ताकि समझ में आए, बाद में इसको हम ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझो, मैं यहाँ पे, ये प्लाई की थिकनेस ऐसा है। तो अगर ये डोर डोर को ऐसा खोला जाए, ये कॉर्नर से, देखो ये ब्लू एक्सेल यहाँ पे रखा हूँ, और ये देखो ऐसे दिख रहा है, ये खुलेगा ऐसे। देखो, अगर ये 90 डिग्री पे खुलेगा, तो इसका आधा पोर्शन तो ये देखो अंदर चला गया ऐसे, जो पॉसिबल ही नहीं है इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या हाँ। करेंगे, अब जो मेरा ये पोर्शन है यहाँ पे, ये पूरा, मैं इसको हाइड करता हूँ। देखो यहाँ तक क्या आ रहा है इसका, मैंने मार्किंग किया है, ठीक है। मैंने इसको हाइड किया यहाँ से। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्शन लूंगा, यहाँ से देखो ये इसको, ये ऐसे हमने इसको ये किया। अब इसमें हम, ये जो चौखट है, इसको यहाँ पे, ठीक है, इसको 1 इंच, इधर से भी ऐसे 1 इंच, ठीक है। तो अब मैं यू प्रेस कर रहा हूँ। अच्छा, ये चौखट जो है, अगर मैं इसको यहाँ तक कर लूँ थिकनेस, ऐसे ऐसा प्लाई रहना चाहिए कि अगर ये खुले, देखो अगर मैं इसको क्यू प्रेस किया यहाँ से, ये ऐसा हमने बंद किया, क्यू प्रेस किया से, अरे यार, यू ऐसे ही है,
इसको मैं यहाँ पे अभी बंद करता हूँ ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो देखो ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। अब मैं इधर से, ये ऐसा है, तो होता ये है कि यहाँ पे ऐसा हिंजेस लगती है ऐसे, इस तरीके से। इसको मैं यहाँ पे, इसको थिकनेस दिया ऐसा, ठीक है। और यहाँ से अब अलग अलग टाइप की हिंजेस आती है ऐसे, तो ये, ठीक है, इसको ऐसा, ये फोल्डेबल रहता है ऐसे, ठीक है, ऐसा। तो ये क्या करता है ऐसे, हिंजेस के साथ खोलता है ऐसे। अब मैं अगर इसको यहाँ पे देखो, ये इसको ऐसा, सॉरी, यहाँ पे ऐसे क्यू प्रेस किया, फर्स्ट क्लिक सेकंड, सॉरी सेलेक्ट किया इसको पहले, फर्स्ट क्लिक सेकंड क्लिक। अभी देखो ये घूमने के लिए जगह चाहिए अपने को, और पूरा ऐसे कुछ ऐसा ना हो कि अब इसके अंदर चला जाए ऐसे। तो हिंजेस के लिए अपने को जगह भी चाहिए, और ये ऐसे चाहिए ऐसे, ठीक है। इस साइड जहाँ से अपना, मैं इसको यहाँ पे भी मेटल दे देता हूँ, ठीक है। ये कई तरह के हिंजेस होते हैं। अब हिंजेस भी आप सर्च करो, ये सब बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन होता ये है, जो मैंने लास्ट ड्राइंग देखो, ये दिख रहा है, ये सब बेसिक हिंजेस है। बहुत महंगे महंगे हिंजेस आते हैं, तो इससे क्या होता है, देखो ये अभी 2-2 हजार के एक एक हिंजेस है ऐसे। तो ये क्या होता है कि ये मतलब डोर को खराब नहीं होने देता। मतलब कभी ऐसा होता है कि बारिश के वक्त में खुलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये हम्म, लोग महंगा महंगा हाँ। हिंजेस इसलिए लगाते हैं। जैसे देखो अभी ये सब 1200 में भी है, और ये 400 रुपए का भी है। बट जितना अच्छा हिंजेस लगाते हैं डोर, उतना फ्लेक्सिबल रहता है, समझ गए। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये सब। तो वो हिंजेस लगाने के लिए भी जगह चाहिए। तो अब मैं इसको एक, मान लो यहाँ पे मैं ऐसा लगाया हूँ, और यहाँ पे ऊपर एक लगा दिया है, 3-4 लग जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो अब ये डोर यहाँ से खुलेगा अंदर के तरफ, देखो इधर से तो पैक ऐसे, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको, ऐसे जाके 90 डिग्री पे एकदम प्रॉपर। अब देखो अगर ये 90 डिग्री पे इतना खुलेगा भी, तो हिंजेस देखो, ठीक है। तो अपने को ये सब चीजें हिंजेस का भी ध्यान है, ये सब कारपेंटर समझ लेते हैं। बट अभी देखो होता ये है कि ये डिटेलिंग, मैं मान लो ऐसा इसको थोड़ा ओपन कर देता हूँ, थोड़ा डिग्री पे, ऐसा मैं इसको ओपन किया। अब मैं इसकी सेक्शन ड्राइंग बनाऊंगा यहाँ से, जो मैंने ऑटो कैड में बताया था कि सेक्शन ड्राइंग हर चीज का डिटेलिंग देना पड़ता है। अब मैंने इसको ओपन किया हुआ है, यहाँ से सेक्शन मिलता है अपने को, सेक्शन में। अब इसको मैं ऊपर से ऐसा कट करता हूँ, ठीक है, ऐसे। और इसको सिलेक्शन लिया। अब ये देखो, तो डोर का डिटेल देखो, यहाँ से समझ में आ रहा है ना, कि हाँ। डोर का डिटेल की ये खुलेगा तो ऐसा क्यों दिखा। इसीलिए जो है ना, अब तुम ऑटो कैड का कुछ ड्राइंग देखोगे, जो मैं लास्ट लेक्चर में तुम्हारे को बताया था, आ, जैस ये देखो, ये ऑफिस की जो ड्राइंग थी, इसमें तुमको डोर का डिटेल वो देखो गौर से। तो उसका ऑटो कैड का लेआउट में, एक मिनट ओपन होने दो। ये देखो, ये जो डोर है ना, देखो हर जगह पे, देखो ये सब डोर देखो दिख रहा है यहाँ पे। अभी इसमें ऐसा फ्रेम बनाया हुआ है, ये खुलेगा ऐसे, ठीक है, और ये बंद रहेगा ऐसे। हम्म, तो ये देखो, ये पोर्शन यहाँ पे आकर के, इधर ये आकर के ऐसा फिक्स हो जाएगा। मतलब अगर ये बंद रहेगा, तो अंदर की तरफ से बंद होगा यहाँ से, तो ये ऐसे, देखो ये ऐसे आकर के फिक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी गलती है, क्योंकि ये डोर जो है, अगर ये टर्न होएगा, तो ये प्लाई भी उतना ही रहनी चाहिए जितना ये, अगर इधर प्लाई है, ठीक है। और अगर यहाँ पे जैसे डोर के तरफ भी ना, यहाँ पे ना डोर भी ऐसा देखो, अगर यहाँ पे ये जो प्लाई है ऐसा, ये जो वर्टिकल ऐसे प्लाई है, तो मैं अगर इसमें ऐसे कर दूं, थोड़ा ये देखो, ये डोर में ऐसा यहाँ पे ऐसा ट्रिम कर दूं ऐसे, ऐसे, तो डोर में ये जब खुल के आएगा ऐसे, तो इधर ये आकर फिक्स हो जाएगा।
समझे। लेकिन अगर इसको डायरेक्ट ऐसा खोल देंगे, ये जैसा इधर आकर के फिक्स हो जाएगा, लेकिन ये खुलने के लिए ना ये पोर्शन यहाँ पे आकर के लॉक होना चाहिए, दिख रहा है ऐसे। तो प्लाई जो हाँ। होती है ना, जो ये अपना ये मैं तो इसमें ऐसा बनाया। हम्म। देखो, अगर मैं एक और इसका बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे यहाँ से इतना पोर्शन, ठीक है, और इसको थोड़ा और पतला ऐसा कर दूं ऐसे, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखो, तो अब ये अगर यहाँ से, देखो, अब ये अगर इधर से ये फिक्स भी है ऐसे, तो ये अगर ऐसा आएगा भी, सॉरी, ये कारपेंटर लोग के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग रहता है कि ये प्रॉपर आकर के बैठा कि नहीं घर हिंजे से तो, समझे ना। तो ये कुछ इस तरीके से भी हम कर हाँ। सकते हैं इसको ऐसे, ऐसे। तो ये सब डोर का इसीलिए यहाँ पे ना तुम अलग अलग ड्राइंग, अगर तुम यहाँ पे देखो, डोर फ्रेम लेआउट, टॉप व्यू, देखो यहाँ पे, देखो इसका कुछ कुछ जो ग्लास के डोर रहते हैं तो उनके बड़ा फ्लेक्सिबल, देखो किस तरीके से इसका फ्रेम बनाया गया है, ये दिख रहा है। तो ये देखो, बहुत तरह की बनती है। अब इसमें देखो ये सब फ्रेम दिख रहा है। तो इसको, अब देखो ये लॉजिकली अगर ये खुलेगा ऐसे तो ये कैसे इधर आके फिक्स होगा, यहाँ पे टर्न होगा। तो ये सब चीजें जब भी कभी तुमको ऑटो कैड में बनाना पड़े, कभी डोर का डिटेल्स बोलेगा कि डोर का डिटेल्स बनाओ, तो वो स्केचअप में बना के तुम देख सकती हो, समझ गई कि हमारा डोर ऐसा है। हम्म। ऑटो कैड में तो ये बना सकती हो, स्केचअप में समझ सकती हो उसको बना करके। अब रही बात कि ये तो डिटेल हो गया, जब ऑटो कैड में बनाना हो तो बना के एक्सपोर्ट कर सकती है इससे। जैसे मैं अगर इसको, मेरे को ये डोर का डिटेल एक्सपोर्ट करना है टॉप व्यू में, तो यहाँ से सेक्शन कट करूंगा यहाँ से, और इसको मैं यहाँ से नीचे यहाँ तक लेता हूँ, ऐसे सेक्शन कट किया, और टॉप व्यू में जाता हूँ, शिफ्ट सी पैरेलल पोजीशन किया, और इसको इसको हाइड कर दो, इसे हाइड किया। अब इसको फाइल में जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं 2D ग्राफिक्स में। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, इसको मैंने एक्सपोर्ट किया टॉप व्यू। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये ऑटो कैड में एक्सपोर्ट हो गया, दिख रहा है, डिटेल ऐसा हिंजेस के साथ। बट ये हिंजेस जो ना, इसमें फ्लेक्सिबल रहेगा, इसके साथ अटैचमेंट रहता है। ये ना भी दिखाए तो चलेगा हिंजेस, लेकिन डोर का कम से कम वुडन भी है ना, दिखा सकते थे, ठीक है ऐसा। अब इसको चाहिए तो तुम ऐसा सिलेक्शन ले करके इसको यहाँ से डैश डैश लाइन में ऑर्डर में जा करके लोड, और यहाँ से डैश डैश लाइन में ओके कर दो, ठीक है। सिलेक्शन यहाँ से इसको ऐसे, इसको सेलेक्ट करो, स्केल कर दो, यहाँ से प्रॉपर्टी में जाओ, स्केल की वैल्यू हमने किया यहाँ पे 5, सॉरी 0.5, 0.2, 0.1, ठीक है। ऐसे मैच प्रॉपर्टी MA, ये कर दिया इसको ऐसे। यहाँ पे हैचिंग भी कर सकते हो, एच इंटर, और यहाँ से सॉलिड फ्रेम को यहाँ से, कलर इसका यहाँ से वुडन में थोड़ा, ठीक है ऐसे। तो ये इस तरीके से डोर की डिटेल हम ऐसे भी बना सकते हैं। अगर स्केचअप में अच्छे से, अच्छा ये जो लाइन है ना, ये नहीं दिखेगी,
इसको ट्रिम कर दिया। तो ये फ्रेम ऐसे ओपन होएगी और इसमें हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं सब चीजों को। तो अगर अभी तो ये हो गया, लेकिन अगर आप डोर जो है ना और डिटेल में समझना होगा, डोर का टॉप व्यू और ये सब, तो यहाँ से 3D वेयर हाउस से भी ना बहुत सारे मिलते हैं। 3D वेयर हाउस पे बहुत लोग अच्छे से डोर का डिटेल, डोर डिटेल्स, ठीक है। 3D वेयर हाउस, सॉरी, डोर सिर्फ डोर डालता हूँ। वैसे तो यहाँ पे भी सब मिल जाते हैं डोर वगैरह, ठीक है। लेकिन ये कैसा है ना, इमेज चिपकाया हुआ है, ये डिटेल नहीं है। तो अगर ऐसा डोर बना रहे हो तो पहले से, अगर 3D के लिए सिर्फ बना रहे तो डायरेक्ट ऐसा हम ऐसे ऑफसेट दे करके 2 इंच का ऑफसेट दे दो ऐसे, और यहाँ से लाइन, यहाँ से ऐसे लाइन को ये कर दो। सिर्फ 3D बनाना है तो, ऑटोकैड का डिटेल नहीं करना है तो ऐसे हम कर सकते हैं। ये मैं इसको यहाँ से पुश किया से, तो इसको सिलेक्शन लिया, ग्रुप किया, और यहाँ से देखो ये फ्रेम को हमने यहाँ पे, ठीक है, और इसको पुश पुल कर दो ऐसे। 1 इंच या 2 इंच की प्लाई की अगर बन रहा है, 2 इंच की प्लाई रहेगी ऐसे तो। अब इसमें देखो 1 इंच और बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे देखो इस तरीके का, यहाँ से सिलेक्शन लिया, थोड़ा इधर से ऐसे, तो इसको ऊपर से ऐसे। अब इसमें कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाना है, नीचे से भी थोड़ा सा ऐसे सिलेक्शन लो और इसको से छोड़ो। अब इसको यहाँ से मैं, ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे इधर यहाँ तक लाया, और डिवाइड डिवाइड बाई, जो अपना नंबर लॉक्स पे लिखा रहता है ऐसा स्लैश, डिवाइड बाई 10 एंटर कर दो। इस तरीके से हम ये एक तरीके का डोर हम यहाँ पे स्टोरेज कर देते हैं, ठीक है। ऐसे हमने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से वुड में, ये लगा दिया। अब इसमें अपने को ऐसा कुछ फिल करना है, कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसमें ये लगा दो ऐसे, ठीक है। तो ये एक तरीके का डोर बन गया था, सिंपल सा। व्यू प्रेस करो, इसको हाइड करो, पूरे सेट को यहाँ से, या एक ही मटेरियल भी दे सकते हैं ऐसे। तो ये आपका एक डोर बन गया। और यहाँ पे 3D में ऐसे रख सकते हैं, ग्रुप के ऐसे, सॉरी, ग्रुप कर दिया यू। इसी तरीके से आप बहुत तरीके का डोर का डिटेल, हमने पहले फ्रेम यहाँ पे एक रख लेता हूँ ऐसा सिलेक्शन, कंट्रोल एक्स, शिफ्ट वी, टेस्टिंग प्लेस अलग से। यहाँ पे अभी ऑफिस ऑफिस के जो डोर रहते हैं, यहाँ पे इसको हाइड किया, ऑफसेट, ठीक है। थोड़ा ऐसा कुछ अगर है, ऐसा डिजाइन इसमें बीच में ग्लास वगैरह है, तो इसको सिलेक्शन लो ऐसे, और यहाँ से ग्रुप कर दो, व्यू प्रेस करो। और अगर इसमें थोड़ा सा ऊपर इसको है तो वो भी ले सकते हैं सर। इसको रेक्टेंगल यहाँ पे देना है, ग्लास सिलेक्शन, इसको पुशफुल 10 mm की ग्लास दे दो सर, 10 mm लिख सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ से ग्लास, ग्लास, ठीक है, क्लियर ग्लास देना है, क्लियर ग्लास दे दो, ग्रुप कर दो इसको, और यहाँ से ऐसे ऐसा। तो अच्छा, इसको अगर फ्रेम के साथ बनाना है, मान लो इधर ग्रुप क्या है, हैंडल लगानी है, हैंडल देखो बड़ा आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। इसको पुश करो, इसको ऐसे ऑफसेट, पुशफुल, इसको यहाँ से ऐसे, इसको ई से इरेज कर दो ऐसे, सिलेक्शन,
ठीक है, ऐसे इसको यहाँ से शिफ्ट पकड़ के थोड़ा सा अगर इसमें डिजाइनिंग भी करना है ऐसे ऑफसेट दे दो ऐसे। हम्म, ठीक है, और इस तरीके के बहुत तरीके थोड़ा सा तो इसको इसको पुश पुल करो ऐसे, थोड़ा इसको भी ऐसा पुश पुल। अब ये देखो पुश पुल कर रहा हूँ 1 इंच 1 इंच ऐसा डायरेक्ट लेता है। तो विंडो में आके मॉडल हम्म, इन्फो में यहाँ पे अगर मैं डेसिमल कर दूं और 0 कर दिया, कर दिया, तो ये स्मूथली मूव होता है ऐसे। ठीक है, ऐसा। तो ये इस तरीके का हम मेटल के बहुत सारे सो ग्रुप कर दो ऐसे। और अगर ये लगता है कि चौड़ा हो गया है तो इसको एस से स्केल कर दो ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, ऐसे। अब किस हाइट पे है लगना चाहिए, ये सब चीजें आप नेट से देख सकते हो कि डोर का हैंडल ऑफिस डोर का, रेजिडेंशियल का, ये सब चीजों का किस किस हाइट पे रहना चाहिए। ठीक है, अब ये लगा हम्म, होता है, ये ऑफिस डोर में थोड़ा सा हैंडल बड़े बड़े रहते थे। ठीक है, ऐसे। तो ये इस तरीके से हम हैंडल भी बड़ा आसानी से बना सकते थे। ठीक है, और देखो ये फायदा ये है कि अगर आप प्रॉपर इसमें बनाओगे, फ्रंट व्यू में रखा है ऐसे, पैरेलल पोजीशन शिफ्ट सी किया, अगर मैं इसको फाइल में जाके एक्सपोर्ट कर दूं टू, देखो फ्रंट व्यू एक्सपोर्ट किया, तो अब देखो आपका यहाँ पे फ्रंट व्यू भी मिल गया। तो दिख रहा है ऑटो कैड में सब मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। टॉप व्यू फ्रंट व्यू दिख रहा है कितना डिटेल में है ये सब चीजें। तो हम्म, इसीलिए स्केचअप जो है बहुत फायदे की चीज है। अब यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ओपन है तो थोड़ा सा ओपन भी दिख रहा है ऐसे। और लेकिन ये सब बनाना पड़ेगा डिटेल में, अगर स्केचअप में बना रहे हो तो कोई भी डोर बना सकते हैं। जैसे ये सब जितने भी डोर है ना, यहाँ पे जो मैं दिखा रहा था, किधर गया, ये सब हिंजेस भी बनाना है अगर ट्राई करना तो जितना डिटेल में बना, इन सब की हाँ। साइजेस भी लिखी रहती है। तो प्रैक्टिस के लिए जैसे हम्म, ये है हिंजेस, अब इसमें कुछ है नहीं, आराम से बना सकते हो ऐसे। ना भी बनाए तो चलेगा, लेकिन ये सब अगर बनाओगी प्रॉपर तो ऑटोकैड में डिटेल देने में प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको एक्सपोर्ट कर दो फौरन हो जाएगा ऐसे। ठीक है, 3D वेयर हम्म, हाउस में भी आप सर्च हाँ। करोगे यहाँ पे हिंजेस, हम्म, हिंजेस, तो बहुत सारी कंपनी जो है ना डाल के रखती है ऐसे डोर हिंजेस, डोर हिंजेस। देखो यहाँ पे भी सब अवेलेबल है, तो इसको लगा सकते हैं साइज के हम्म, हिसाब से, क्या साइज ऐसे। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट उसको डाउनलोड करके रोटेट करके और फिटिंग करके ऐसे हम्म, देखना चाहिए इस तरीके की। और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये सब डोर का, हिंजेस का, ये सब 3D मॉडल बना के अपने अपने वेबसाइट पे डाल के रखते हैं सब। ठीक है, कल देखो क्या होता है ना कि हम्म, बहुत सारी ऐसी ड्राइंग रहती है जिसको हम डिटेल देना होता है हमको एकदम उसके। जैसे मैं अगर तुमको दिखाऊं, ये देखो, अभी देखो ये विंडो की डिटेल बिला पे दी गई है। अगर यहाँ पे विंडो बनी हुई है ना, हम्म, तो उसका सेक्शन ड्राइंग बना के बताया गया है ऐसे, ये सेक्शन कैसा दिखेगा, छज्जा कितना बाहर निकलेगा, और उसका फसाड कैसा दिखेगा। अब यहाँ पे देखो उसकी फिटिंग भी दिख रही है। तो जब प्रोफेशनल लेवल पे काम होता है ना तो इन सबका पूरा डिटेल देना पड़ता है ऐसे ऑफिस में। बट छोटे छोटे फॉर्म वाले हम्म, इतना डिटेल नहीं देते। ठीक है, तो वैसे हाँ। बीआईएम के फील्ड में तो बहुत यूज होता है। मैं एक और ड्राइंग दिखाता हूँ। हाँ, ये ड्राइंग देखा। अब ये पूरी बिल्डिंग की ड्राइंग है, समझे। तो ये बिल्डिंग के अलग अलग लेवल्स हैं, उसके पूरे प्लान और एलिवेशन यहाँ पे बने हुए हैं, दिख रहा है ऐसे पूरे बिल्डिंग का ऐसा एलिवेशन सेक्शन, उसके पूरे यहाँ पे हम्म, डिटेलिंग दी गई है ऐसे। तो अभी इसकी डिटेलिंग के साथ साथ देखो इसका विंडो की भी डिटेल दी गई है, दिख रहा है विंडो कैसा है यहाँ पे,
डोर ये देखो फ्रंट व्यू से ऐसा दिख रहा है ऐसे। अगर इसकी डिटेल देखो हाँ। तो ये सेक्शन ड्राइंग में ये सब बताया गया है ऐसे। ये देखो डोर का दिख रहा है। तो डोर की डिटेल जो हम्म। है कहाँ से कितना आएगा, इस तरीके से कैसा कस्टमाइज है सब बनाया गया है, दिख रहा है मतलब। अब देखो ये अलग अलग डोर में, तो ये डिटेल कितना हाइट आ रही है। तो जब अगर आप कस्टमाइज डोर बना रहे हो तो वो कारपेंटर को ये सब डिटेल देना होता है कि कहाँ से कितना, ये कितना फ्रेम है, देखो सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर, ये 140 का यहाँ से ऐसे है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, समझी ना। ये सब डिटेल्स और ऐसे, हाँ। तो ये सब टाइप्स अलग अलग हैं। अगर साइज बड़ा है तो उसमें कितना आएगा, देखो ये सब डिटेल यहाँ पे डायमेंशन मार करके दिया हुआ है। हम्म। तो अभी देखो जिला का इसका, अब ये देखो, ये उसमें जो डोर का ये भी बताया गया, ठीक है, ये वाला जहाँ पे ग्लास का ग्लेजिंग रहती है ना ऐसे, तो ग्लेजिंग की फ्रेम हम्म। कैसी रहेगी, ठीक है ना, ये सब की भी डिटेल देनी पड़ सकती है। कहीं सब लोग नहीं करते इतना डिटेल, लेकिन किसी बड़े फॉर्म में जाओगे तो वहाँ पे ना बड़े बड़े डिटेल्स देने होते हैं। तो देखो, ये देखो ऐसा है ना, वॉल पे हर वॉल का एक एक डिटेल दिया हुआ है, जैसे देखो ये यहाँ पे बाथरूम है, तो लेआउट वन, लेआउट टू, ठीक है। अब लेआउट टू में यहाँ पे देखो ये सब सेक्शन जो है ना, ऐसा दिया हुआ है, तो यहाँ से देखो इस तरह का सेक्शन जैसा है WC। और ये देखो कितना अच्छे से डिटेलिंग किया हुआ है ऐसे। अब ये किस हम्म। पॉइंट पे आ रहा है दिख रहा है, 500 पे हाइट पे यहाँ पे इसका ये आएगा। हम्म। ये देखो यहाँ पे शॉवर का पॉइंट कितनी हाइट पे आएगा। तो ये सब डिटेल ड्राइंग में मैं तो सिखाया था ऑटोकैड में भी, कि कोलार के वेबसाइट से हम्म। डाउनलोड करके, और पाइप का ये लोकेशन कैसे है ये ऑटोकैड में देना पड़ता है सब चीजों का, देखो दिख रहा है। हम्म। हम्म। हाँ, तो इसको जरा डोर जो है ना, अब अपने हिसाब से बनाना। डोर जो है कम से हम्म। कम 10-15 टाइप की डोर बनाना, जो जो पसंद आए तुमको। और उसकी हम्म। फ्रेमिंग देखो, ये देखो ये सब डोर की फ्रेमिंग, ये ऐसा इसलिए बताया कि ऑटो कैड में बोला था कि मैं डिटेल में बताऊंगा ये सब चीजें, कि देखो इस तरह के देखो डोर ऐसे हम्म। फ्रेम वाले हैं, ऐसे कई तरह के फ्रेम, कुछ T टाइप में, कुछ L टाइप में फ्रेम में ऐसे ऐसे रहते हैं। तो अब वो जब डोर की परचेसिंग होती है ना, उसमें फ्रेम का वो सब डिटेलिंग जो है, फ्रेम जब चौखट खरीदते हैं तो सब ये सब समझ में आता है। तो ये सब डोर जो है डिफरेंट डिफरेंट नेट पे बहुत सारे हैं, बट ये सब बनाना, ये सब डिटेल शोरूम के अपने पसंद से, देखो ये सब लोग कस्टमाइज डोर बनवाते हैं इस तरीके से ऐसे, समझा। हम्म। हाँ, तो ये पूरा एक डोर बनाना, कम से कम 10-15 टाइप के जो जो अच्छे लगेंगे ऐसे सब बना करके दिखाना मेरे को, ठीक है। और हाँ। टेक्सचर लगाना वुड, ये अपना इनबिल्ट स्केचअप का टेक्सचर नहीं, और हम्म। उसमें से, ठीक है, टेक्सचर हाँ। क्लब से प्लाईवुड में से, हाँ। ठीक है चलो इतना बनाओ। और विंडो के हम्म। भी बना सकती है, लेकिन पहले डोर बना लो, फिर मैं नेक्स्ट सेशन विंडो का भी डिटेल सब बताऊंगा ऐसे बनाना। हाँ। ठीक है चलो।